अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आलिमन क़दीरन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मन अरसलहू इलन्नासि काफ़्फ़तन बशीरन व नज़ीरा वअला आलिही व अस्हाबिही कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद्दुनिया जीफ़तुन तालिबुहा किलाब। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुन फ़िद्दुनिया कअन्नका गरीब। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुब्बिबा इलय्या मिन दुनियाकुम सलास अत्तीबु वन्निसाउ वजुइलत कुर्रतु ऐनी फ़िस्सलात। क़ाल अबू बक्र सिद्दीक़ सदक़त या रसूलल्लाह हुब्बिबा इलय्या मिनद दुनिया सलास अन-नज़्रु इला वजहि रसूलिल्लाह इन्फ़ाक़ु माली अला रसूलिल्लाह व अन यकून इब्नती तहत रसूलिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, बाद इशा से अब तक शेर व सुखन की सूरत में बहुत कुछ समाअत फरमा चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला मेरे बाद भी सुनने सुनाने का माहौल जारी व सारी रहेगा। मैं दिल की गहराई के साथ अरोर पश्चिम मोहल्ला के नौजवानों को, बाशिंदों को दिल की अता गहराई के साथ सैयदुल अंबिया कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आज की इस महफ़िल का सजाना कबूल फरमा और इसमें आने वाले मर्द व ख़वातीन की शिरकत को भी कबूल फरमा। हमारे करम फरमा
आलिम नबील फ़ाज़िल जलील अख़ील करीम हज़रत अल्लामा ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब क़िबला ने दावत ज़हमत दी। चूँकि आज से 1.5 महीने पहले हमारी इनकी मुलाकात कमरहट्टी के इदारे शरिया बंगाल हावड़ा के एक प्रोग्राम में मेरी इनकी मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात के बाद अल्लाह ताला ने जल्द ही दूसरी मुलाकात का रास्ता हमवार फरमाया और इस वक्त न सिर्फ़ हज़रत अल्लामा ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब से मुलाकात हो रही है बल्कि इनके तवस्सुल से अरोर पश्चिम मोहल्ला के दोस्तों अहबाब से भी, बुज़ुर्गों से भी मुलाकात हो रही है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कलकत्ता की बड़ी मशहूर नदी है हुगली, है ना, जानते हैं ना। तो हमारे मटिया बुरुज गार्डन बीच के साहिल से भी वो नदी गुज़रती है। तो उस नदी का माहौल ये है और रोज़ाना की उसकी आदत ये है कि उसमें रोज़ाना ज्वार भी आता है और भाटा भी आता है ना। जब नात ख़ानी चल रही थी तो ज्वार नज़र आ रहा था, ख़तीब आया तो महफिल में भाटा आ गया, है ना। आज जो महफिलों से पैगाम नहीं जा पाता है उसकी वाहिद वजह यही है कि नौजवानों ने नात ख़ानी को इतनी तरजीह दी कि अब नात के बाद तकरीर सुनना ऐसा लगता उनके लिए गुनाह होगा। इसलिए वो इस तरह महफिलों से भागते हैं जैसे कि उनका बच्चा रो रहा है और उन्हें जाके दूध पिलाना है। ये सआदत तो अल्लाह ताला ने औरतों को बख्शी है, मर्दों ने ये आदत अपनी क्यों बना ली है ना। यही हाल जुमे की नमाज में भी होता है कि नहीं होता है। 2 रकात फ़र्ज़ पढ़ेंगे और यूँ ले भागेंगे मस्जिद से कि जैसे उनका बच्चा रो रहा है और ये जाके उन्हें दूध पिला के खामोश करेंगे, है ना। ये बहुत अफसोस का मकाम है। और ये क्या तरीक़ा है कि मेहमान तो दोनों ही आपके हैं ना, चाहे ख़तीब हो चाहे शायर हो, दोनों मेहमान है कि नहीं है। मैं दोनों को दावत देकर बुलाया है ना, तो फिर ख़तीब के साथ बेवफाई क्यों और शायरों के साथ वफ़ादारी क्यों। गौर करने की बात है कि नहीं। हमने तो ये जाना है, ये पढ़ा है कि मेहमानों के साथ नारवा सलूक नहीं होना चाहिए, मेहमानों के साथ अच्छा सलूक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हाँ। तो क्या ये अच्छा सलूक है कि आज अभी महफिल का ये आलम है कि जिस तरह पतझड़ के मौसम में दरख्तों का आलम होता है ना कि सारी पत्तियां सूख के झड़ जाती हैं और कहीं कहीं टहनियाँ नज़र आती हैं, है ना। ये यूँ कहे कि जब बुढ़ापे की वजह से दांत, बूढ़ों की उम्र की वजह से कहीं से दांत निकल जाता और कहीं कहीं एक का दुक्का दांत बाकी रह जाता है, वही हाल महफिल का है कि ज़्यादातर दांत निकल गए हैं और कहीं कहीं दांत नज़र आ रहा है। बहरहाल अपना काम है पैगाम हक़, पैगाम खुदा और रसूल को पहचाना। और हम इतना जानते हैं कि कुरान कहता है कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत कसीरतम बिइज़्निल्लाह, कि थोड़ी ही सी हक़ वालों की जमाअत कसीर बातिल जमाअत पर गालिब आ जाती है। ये कुरान हौसला दे रहा है, ये कुरान तक़वियत पहुँचा रहा है, ये कुरान इंसान को जीने का हक़ दे रहा है कि तादाद की कमी बेशी पर न कभी नाज करो और न कम होने पर शिकवा करो, बल्कि हमारी तारीख़ बताती है कि हम करबला में 72 थे लेकिन लाखों पर गालिब आ गए थे।
हम मैदान बद्र में 313 थे, लाखों को हमने चने चबा दिया है। इसलिए हम ना कसरत पे फख्र करते हैं, न हम किल्लत पे हम शिकवा करते हैं। ये तो एक माशरती निज़ाम है कि हमें बताना पड़ता है, हमें आईना दिखाना पड़ता है, वरना कम ही हो और जिंदा दिल हो सुनने वाले हों तो यही चंद एक पैगाम पहुंच जाए और ये निज़ाम इलाही और पैगाम खुदा घर में पहुंच जाए तो कामयाबी के लिए यही काफ़ी है कि नहीं है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारे नकीब साहब अशआर का पिटारा लेकर बैठे हुए हैं कि एक पर एक दमदार, जानदार, शानदार अशआर सुना रहे हैं। लेकिन कलामुल इमाम, इमामुल कलाम, इससे बढ़कर कोई कलाम और कोई शायरी नहीं। मानते कि नहीं मानते? रब आला हजरत के दीवाने हैं ना, मुजाहिद मिल्लत के वफादार हैं ना, फिर ये आवाज़ इतनी ठंडी क्यों? अभी देखें, ताज़ा दम लिए आए, अभी इनके कलाम से आप सबको मुस्तफ़ीज़ होना है। तो मेरे दोस्तों, इमाम इश्क व मोहब्बत ने फरमाया, कौन इमाम इश्क व मोहब्बत? जिन्होंने हमें ईमान का ख़जाना अता फरमाया है, कंजुल ईमान। नुज़हत मुरादाबादी का आप लोगों ने नाम सुना है। नुज़हत मुरादाबादी, ये अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी, जिन्होंने कंजुल ईमान पर तफसीर लिखी है ना, लिखा है कि नहीं लिखा? तो उनके आबा व अजदाद में आते हैं। इनका ये कासिम नानोतवी के राबते में थे, जिन्होंने दारुल उलूम देवबंद बनाया, उनसे इनके मरासिम थे। वो कटे कटे सुन्नियों से रहते थे। किसी तरह एक दिन उनके हाथ में आला हजरत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक रिसाला किसी तरह से नुज़हत मुरादाबादी के हाथ में किसी पहुंचाने वाले ने पहुंचा दिया। कहा कि आला हजरत की आप शिकायत करते हैं, आप उनसे दूरी बनाते हैं। उसकी वजह यह है कि ना तो आपने आला हजरत की सोहबत इख्तियार की है और ना आप आला हजरत की किताब को पढ़ा है। नीचे मैं एक रिसाला देता हूँ, आप इनका मुताला करें, फिर अपने तासुर का इजहार करें। तो नुज़हत मुरादाबादी वो बड़े शायर हैं जिनका फिल्मी गानों में बहुत सारे उनके नज़म और उनके नगमे लिखे गए, पेश किए गए हैं और बहुत से फिल्मों में उनका गाना आज भी सुना जाता है। यानी ये बहुत बड़े शायर थे। तो जब इनकी खिदमत में आला हजरत का रिसाला पहुंचा है और उन्होंने आला हजरत के रिसाले को पढ़ा है, तो पढ़ने के बाद नुज़हत मुरादाबादी ने अपने तासुर का इजहार यूँ किया है कि वो लिखते हैं, फिरा हूँ उस गली से नुज़हत जिसमें गुमराह शेख व काजी, फिरा हूँ उस गली से नुज़हत जिसमें गुमराह शेख व काजी, रज़ाए अहमद उसी में समझूंगा कि मुझसे अहमद रजा हो रहा, रज़ाए अहमद इसी में समझूंगा कि मुझसे अहमद रजा हो राजी। यानी आला हजरत के एक रिसाले को पढ़ा है जो कासिम नानोतवी के सोहबत में उठता था, बैठता था, उनसे बड़ा करीब था। किसी तरह से आला हजरत का एक रिसाला पहुंचा है। पढ़ने के बाद नुज़हत मुरादाबादी ने शेर में अपना तासुर पेश किया और कहते हैं कि फिरा हो उस गली से नुज़हत जिसमें गुमराह शेख व काजी, आज तक मैं उस गली में था जिसमें आम आदमी की बात न करो बल्कि पगड़ी बांधने वाले अशरफ अली भी गुमराह नजर आए, पगड़ी बांधने वाले, इमामा और चोगा पहनने वाले कासिम नानोतवी भी गुमराह साबित हो गए। अब मैं उस गली से लौटकर आला हजरत की गली में आ तो गया हो, लेकिन मैं कैसे समझूंगा कि मुझसे मेरा मुस्तफा राजी है तो उसकी सनद दे रहे हैं। रज़ाए अहमद उसी में समझूंगा कि मुझसे अहमद रजा हो रहा। सुभान अल्लाह। आला हजरत की दीदे हैरत ज़दा तख्ता क्या है? सुभान अल्लाह। और पश्चिम मोहल्ला वालों ने
अपने मोहल्ले को दुल्हन बना दिया है। इसलिए कि मैं आज अपने बाप दादा का नहीं, सैयदुल अंबिया की याद मनाने जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह। अपने नबी की खुशी में, बहन बेटी की शादियों में नहीं, सैयदुल अंबिया की सीरत पेश करेंगे, उनकी नात पढ़ेंगे, उनके असहाब का जिक्र करेंगे, उन पर नाजिल होने वाले कुरान का जिक्र करेंगे। तो कहा यूं तो नहीं किया जा सकता है, बल्कि जिन जिन राहों से उलमा गुजरेंगे, आस पास के मोहल्ले से सुनने और सुनने वालियां आएंगे, उनके लिए हम राहों को भी चमकाएंगे, हम कुमकुमे भी लगाएंगे। और जब ये कुमकुमे पे नजर पड़ी तो बेसाख्ता आला हजरत का शेर याद आ गया कि किसके जलवे की झलक है, ये उजाला क्या है, हर तरफ दीदे हैरत ज़दा तख्ता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए आला हजरत का शेर तो समझना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन आला हजरत का शेर जब आ जाए तो सुभान अल्लाह कहना आपका हक बन जाता है। सुभान अल्लाह। इसलिए कि यह आम नहीं, बल्कि कलामुल इमाम का कलाम है, कलामुल इमाम का कलाम है। इनके सामने सारे शोरा का शेर, मजमून निगारों का मजमून इमाम के सामने हाथ बांधे खड़ा है, इसलिए कि इनकी हैसियत मुक्तदा की है, आला हजरत के तहरीर की हैसियत मुक्तदा की है। और जब मुक्तदा का जिक्र होता है, मुक्तदी खामोश। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो और आगे क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं कि सदका प्यारे की हया का कि न ले मुझसे हिसाब, सदका प्यारे की हया का कि न ले मुझसे हिसाब, बख्श बे पूछे लजाए को लजाना क्या है। बख्श बे पूछे, अरे लाज तो खत्म हो गई उस दिन जब शबे मेराज में रब ने अपना दीदार अता फरमा दिया। अब लजाने की क्या ज़रूरत है, अब शर्माने की क्या ज़रूरत है, अब कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि अब मुस्तफ़ा की हया का वास्ता, मुस्तफ़ा का वास्ता, मुस्तफ़ा का वास्ता जब है तो फिर उनकी उम्मतों को रब फरमाता है, ए हबीब अब आपको हया करने की ज़रूरत नहीं है, आप लंबा सजदा करें, जब सजदे में सर होगा आपका रब आपसे फरमाएगा वला सौफा यूती का रब्बु का फतर था, अन करीब आपका रब आपको राजी कर देगा। और ये राजी का है, मुस्तफ़ा सजदे में होंगे, रब फरमाएगा ए हबीब सजदे से सर उठा लो। मुस्तफ़ा कहेंगे आज ये सजदा माबूदियत का नहीं है, बल्कि ये सजदा है उम्मत की मग़फ़िरत का पैगाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अम्मान रज़ा बरकाती साहब किबला। वाह अज़ीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि इमाम इश्क़ व मोहब्बत आगे क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं कि फिर मुझे दामने अक़दस में छुपा लें सरवर। ये आला हज़रत का शेर है। फिर मुझे दामने अक़दस में छुपा लें सरवर, और फरमाए हटो, इस पे तकाज़ा क्या है, और फरमाए हटो। अब इसको यूं समझें कि अगर कोई माँ का लाडला घर से बाहर निकला, मोहल्ले में कोई गलती की और फिर किसी ने उसकी गलती पे पकड़ करने की कोशिश की, वो दौड़ता हुआ आता है, माँ अब से अपने आंचल में छुपा लेती है, उसके गुनाहों पे पर्दा डालती है, ये मेरा लाल है, ये मेरा नूरे नज़र है, ये गलती नहीं कर सकता है, इसकी कोई ख़ता नहीं है। तो गोया के इमाम इश्क़ व मोहब्बत फरमा रहे हैं कि जब उम्मत गुनहगार होगी, क़यामत का दिन होगा और वो भागते भागते जब इधर उधर भागेंगे तो उसी भाग दौड़ में मुस्तफ़ा मिल जाएंगे और मुस्तफ़ा उन्हें अपने अपने दामन में छुपा लेंगे। और जब छुपा लेंगे तो उन्हें तलाश करते हुए फरिश्ते आएंगे, तो मुस्तफ़ा मेरा उस वक्त पुकार के कहेगा। इमाम इश्क़ व मोहब्बत ने फरमाया कि फिर मुझे दामने अक़दस में छुपा लें सरवर, और फरमाए हटो, इस पे तकाज़ा।
ये है नाज़े मोहब्बत को हवा दे रहे। और आगे फरमाते हैं कि बंदा आज़ाद शुदा है ये हमारे दर का, बंदा आज़ाद शुदा है ये हमारे दर का, कैसा लेते हो हिसाब इस पे तुम्हारा क्या, कैसा लेते हो हिसाब इस पे तुम्हारा क्या है। अरे जिसे मैंने आज़ाद कर दिया, फरिश्ते तेरी इतनी मजाल कहाँ कि जिसे मुस्तफ़ा ने रिहाई दे दी हो, जिसे आज़ादी का परवाना दे दिया हो, तुम कौन होते हो इससे हिसाब लेने वाले। कहीं और जाओ, अगर कोई पकड़ ले तो छुड़ा भी लेना, कोई आज़ाद कर भी दे फिर भी तुम पकड़ लेना, लेकिन ये बारगाहे नबुव्वत है, ये बारगाहे सैयदुल अंबिया है, ये बारगाहे सैयदुल मुरसलीन है। यहाँ पे जिसे अपने दामन में छुपा लेते हैं फिर खुशी की मचाल नहीं कि जिन्हें मुस्तफ़ा अपने दामन में या अपनी बारगाह से आज़ादी। सुभान अल्लाह, पेशगी बोले सुभान अल्लाह। फरमाते मुबीन, वो तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। ए अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये दुश्मन इस्लाम भी है, दुश्मन खुदा भी है, दुश्मन रसूल भी है, दुश्मन मोमिनीन भी है। और जब ये सबका दुश्मन है तो अल्लाह फरमा रहा है तुम उसकी इत्तिबा ना करो, तुम उसके नक्शे कदम पे ना चलो, तुम शैतान की पैरवी ना करो, बल्कि अगर तुम्हें करना ही है तो जब तुम इस्लाम ले आए हो, ईमान की दौलत से सरसार हो गए हो, तो अब तुम मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ। कमाल की बात यह है कि जो ईमान ला चुका है उसे अल्लाह फरमा रहा है कि इस्लाम में दाखिल हो जाओ। मतलब क्या है कि बताना ये चाहता है कलमा तो पढ़ लिया होगा लेकिन काम कलमा गो जैसा नहीं होगा, कलमा तो पढ़ लिया होगा लेकिन मुसलमानों जैसा अमल नहीं होगा, कलमा तो पढ़ लिया होगा लेकिन इस्लामी नज़्म व नक्श से आरास्ता नहीं होगा, कलमा तो पढ़ लिया होगा इस्लाम की तालीम से बेबहरा होगा, कलमा तो पढ़ लिया होगा लेकिन वो कुल्ली तौर पर इस्लाम में दाखिल ना हुआ होगा। आइए माशरे पे निगाह डालते हैं, कलमा तो पढ़ लिया है, नमाज से गाफिल, कलमा तो पढ़ चुके हैं लेकिन माह रमजान के रोजे नहीं रखेंगे। हमने तो कलमा पढ़ लिया है लेकिन जुमे की नमाज जहाँ फर्ज है वहाँ भी लोग तर्क करेंगे। इसलिए फरमा रहा है कि जब तुम ईमान ले आए हो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, जब तुम दामने इस्लाम में आ ही गए हो तो फिर तुम इस्लाम में पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ। इस्लाम पर पूरे तौर पे दाखिल होने का मतलब क्या है कि इस्लाम की दो कैटेगरी है, इस्लाम के दो रास्ते हैं। एक रास्ते का नाम हुकूकुल्लाह है और दूसरे का नाम हुकूकुल इबाद। यानी नमाज पढ़ो अल्लाह का हक है, रोज़ा फ़र्ज हो जाए रोज़ा रखो अल्लाह का फ़र्ज है, ये हुकूकुल्लाह है। लेकिन हुकूकुल इबाद ये है कि माँ औलाद का हक अदा करे, औलाद अपने माँ बाप का हक अदा करे, पड़ोसी पड़ोसी का हक अदा करे, भाई भाई का हक अदा करे, भाई बहन का हक अदा करे, बहन भाई का हक अदा करे। यही है इस्लाम में मुकम्मल तौर पर दाखिल होने का रास्ता। लेकिन अगर हमने इसे छोड़ दिया है फिर भी हम चल फिर रहे हैं तो इसका मतलब ये है हम इस्लाम पे नहीं, हम शैतान की पैरवी कर रहे हैं। इसकी पैरवी कर रहे हैं, शैतान की पैरवी कर रहे हैं। अल्लाह फरमा रहा है कि शैतान की पैरवी ना करो, शैतान की इत्तिबा ना करो, बल्कि अगर इत्तिबा ही करना है तो मुस्तफ़ा की इत्तिबा करो, इत्तिबा ही करना है तो सैयदुल अंबिया की इत्तिबा करो, इत्तिबा ही करना है तो अल्लाह की इत्तिबा करो, इत्तिबा ही करना है तो कुरान की इत्तिबा करो। और इत्तिबा के जो रास्ते बताए गए हैं वो यही है। इत्तिबा को अगर आप जुबान में समझाओ तो पैरवी करो, और आसान करके बताओ तो उसके नक्शे कदम पे कहना सुभान अल्लाह। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह। देखिए, नींद को ख़त्म करने का एक ज़रिया ये भी है, और ये जिक्र करते रहें ताकि शैतान आपके कान के पास नरमो गुदास और मीठी बातें आपके सामने न करे कि महफिल के बजाय आपको घर का बिस्तर याद आने लगे और महफिल को तर करके आप जाते हैं तो फिर वो शैतान की इत्तिबा हो जाएगी। किसकी इत्तिबा हो जाएगी? शैतान की इत्तिबा हो जाएगी। ए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब हमें ये देखने की ज़रूरत है,
अब ये हमें समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला ने इतनी ताकीद क्यों फरमाई है और हमें इसका हुक्म क्यों दिया है और हमें दुश्मनों से मुतनब्बे क्यों फरमाया है। इसलिए कि शैतान वो है जो सिर्फ हमें दुनिया में नहीं बहकाता है, बल्कि जब हमें कब्र में भी डाल दिया जाता है तो शैतान सबसे अपना आखिरी हरबा, अपनी आखिरी ताकत कब्र में जाकर इस्तेमाल करता है। और वो जानते वो कौन सी घड़ी है? हदीस शरीफ में है कि जब कब्र में डाल दिया जाता है और लोग मिट्टी डालकर जब लोग अपने घर आ जाते हैं और जब नकीरैन कब्र में आते हैं, मुर्दे को उठा के बैठाते हैं, तो सामने फरिश्ता होता है और हमारे सामने फरिश्ता के पीछे शैतान भी होता है। और जब फरिश्ते कहते हैं मन रब्बुका, तेरा रब कौन है, तो उस वक्त शैतान पीछे से इशारा करता है मुझे बता दो कि मैं तुम्हारा रब हूँ। अब लोग कहते हैं कि इतनी सी बात से हम इसलिए परेशान हैं कि आखिर इंसान तो कब्र में डाला ही जाता है, शैतान कब्र में कैसे चला जाता है तुम्हें मालूम नहीं है। कब्र तो फिर भी आसान है, लेकिन हदीस पाक में है इन्न शैतान यजरी मिनद दम, शैतान वो है जो इंसान के रगों में दौड़ने वाले खून में भी शैतान शामिल हो जाता है। अरे जब हमारे जिस्म में दौड़ते हुए रगों के खून में शैतान शामिल हो जाता है तो फिर कब्र में जाना उनके लिए क्यों मुश्किल हो सकता है। और फिर ये हदीस मुबारका से साबित है। और यहाँ पर मैं एक गलत फहमी का इज़ाला करना चाहता हूँ कि यही वजह है उलमाए अहले सुन्नत ने जो कब्र में दफन करने के बाद भी कब्र पे आज़ान देने का हुक्म दिया है। उसकी वजह यह है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि जब मोमिन आज़ान पुकारता है तो जहां तक आज़ान की आवाज जाती है शैतान हवा खारिज करता हुआ वहां तक भागता रहता है। आज हमारे अमल पे हमारे अखियार तेज धार औजार से हमला करते हैं और उस हमले का नाम बिदअत देते हैं और कहते हैं कि कब्र पे मरने के बाद कब्र में मुर्दे को उतारने के बाद आज़ान क्यों देते हैं। सवाल होता है कि नहीं होता है? अरे बोलिए ना, ये आए दिन होता रहता है और ये चीख जाते हैं, बिलक पड़ते हैं कि क्यों आज़ान देते हैं, ये बिदअत। सुनो, हम मुसलमान हैं, मुसलमान का एक मतलब ये भी है कि ये बड़ा खैर खा होता है। हम सिर्फ जीते जी से मोहब्बत नहीं करते हैं, जो हमारे दरमियान से गुजर जाता है कब्र में भी हम उसकी खैर खाही चाहते हैं, हम उसकी भलाई चाहते हैं। और हदीस पाक पर अमल करते हुए कि मेरे आका ने फरमाया कि जब आज़ान पुकारी जाती है तो जहाँ तक आज़ान की आवाज़ जाती है शैतान वहां तक हवा खारिज करता हुआ भागता रहता है। पता चला कि अजान की आवाज से शैतान भागता है। दूसरी हदीस से साबित है कि शैतान कब्र में जाता है, जब उसका कब्र में जाना साबित है तो अजान से उसका भगाना भी साबित है। हम इसलिए अजान देते हैं ताकि अजान होती रहे और नकीरें जब सवाल करें तो मुर्दा शैतान के शिकंजे में ना आए, बल्कि शैतान भी वहां पे ना रहे और आसानी से मुर्दा तीनों सवाल का जवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। और इसी का नाम मसलके आला हजरत है। जानते हो मसलके आला हजरत ये ऐसा लफ्ज है कि इसमें करंट है। क्या है? इसमें करंट है ना। अब तो इस नारे से अगियार लोग भागते थे, इस नारे पे वहाबी देवबंदी अहले हदीस इस नारे पे एतराज करते थे। अब तो बहुत सी जो हमारी सफ में खड़े हैं वो भी इस नारे से चिढ़ने लगे हैं, वो भी इस नारे से
भागने लगे हैं और इस नारे पर एतराज करने लगते हैं। हमने कहा कि तुम्हारी क्या मजबूरी हो गई कि देवबंदियों के हाँ में हाँ मिलाने लगे, वहाबियों के हाँ में हाँ मिलाने लगे और मसलक के आला हजरत पर हमला करने लगे। तो पता क्या चला, इन जाहिल मुजाविरों ने जो राफजियत को सुन्नियत के रास्ते से सुन्नियत में दाखिल किया है, ये उस बला की वजह से हो रहा है। हम मसलक के आला हजरत के मानने वाले हैं, हम बदअकीदों से किसी मामले में हम समझौता नहीं कर सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। लोग कहते हैं बरेली में क्या रखा है, लोग कहते हैं बरेली में क्या रखा है। मैं जानता हूं ये वही वो पांच कूड़ा है जो मुजाहिद मिल्लत के आबा व अजदाद सबसे पहले यहीं पे क़याम फरमाया था। जब बल्ख से तशरीफ लाए थे तो इसी पांच कूड़े के हलके में उन्होंने अपने कदम को जमाया था कि नहीं जमाया था, बोलिए ना। तो ये वो सरजमीन है जहाँ पर मुजाहिद मिल्लत के आबा व अजदाद के कदम आए। ये बड़ी बाबरकत सरजमीन है, ये बड़ी बाबरकत सरजमीन है। हमने पूछा है मुजाहिद मिल्लत, आप मुझे बताइए कि आप जब बरेली जाते हैं तो स्टेशन पर उतरने के बाद आप अपने पैरों से जूते निकाल के थैली में क्यों रखते थे, क्यों पहनकर नहीं जाते थे? अभी तो आला हजरत की बारगाह यहाँ से काफ़ी दूर है, यहाँ से रिक्शा से जाना पड़ेगा या ऑटो से जाना पड़ेगा। आपने स्टेशन पर उतरते ही क्यों अपने पैरों से चप्पल को निकाल लिया है? तो मुजाहिद मिल्लत आवाज़ देते, वो मुजाहिद मिल्लत जब नियत बांध कर रेलवे पे खड़े हो जाएं तो बेज़बान ट्रेन को भी इतना इल्म है कि मेरा मुजाहिद नमाज पढ़ रहा है। जब तक वो अपने कदमों से मुझे नवाज न दे, हम मुजाहिद को छोड़कर आगे नहीं। ये वो मेरे मुजाहिद मिल्लत हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुजाहिद मिल्लत का मामूल था कि जब आप ट्रेन से उतरते और ट्रेन से उतरने से पहले ही अपने पैरों से जूतियां निकालकर थैले में रख लेते थे, पहनते नहीं थे। किसी ने पूछा, ए मुजाहिदे मिल्लत, अभी तो मोहल्ला सौदागरान आया नहीं है जो आला हजरत की जाए विलादत है, जहाँ पे आला हजरत का मज़ार है, आपने पहले ही चप्पल क्यों उतार दी? तो मेरे मुजाहिद कहते हैं, सुना, माना वो बारगाह अभी नहीं आई है, लेकिन मेरे आला हजरत इसी रास्ते से तो कभी स्टेशन आए होंगे। ये मुजद्दिद की नगरी है, ये मुजद्दिद की बारगाह है। मेरी मजाल क्या है कि मुजद्दिद की नगरी में हम जूता पहन कर चले, जूता पहन कर चले। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मुजाहिद मिल्लत ने बता दिया कि बरेली क्या है, बरेली की जमीन क्या है, बरेली का रुतबा क्या है। ये कोई आम आदमी नहीं बता रहा है, बल्कि वक्त के वली कामिल मुजाहिद मिल्लत। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मुजाहिद मिल्लत की सीरत को पढ़िए, उनकी जिंदगी को पढ़िए तो पता चलेगा मुजाहिद मिल्लत क्या है। मुजाहिद मिल्लत स्टेशन से बाहर आए, एक मर्तबा रात में कोई सवारी न मिली तो आपने बदरजे मजबूरी आपने रिक्शा वाले को आवाज़ दी। रिक्शा वाला आया, रिक्शा पर अपने सामान को रखा और रखने के बाद चलने लगे। जब अभी कुछ ही दूर रिक्शा पहुंचा है तो मेरे मुजाहिद मिल्लत ने रिक्शा के ड्राइवर से पूछा, बाबू तुम्हारा नाम क्या है? कहिए ना सुभान अल्लाह। भाई हम लोग भी तो नाम कभी पूछते हैं, खैरियत पूछते हैं, कितने बाल बच्चे हैं। ये एक माशरती निज़ाम का हिस्सा है, ये अखलाक का हिस्सा है। मुजाहिद मिल्लत मोहल्ला सौदागरान नहीं आया है, अभी राह आला हजरत में हम दाखिल नहीं हुए हैं। आपने पहले ही मेरा रिक्शा क्यों छोड़ दिया और तयशुदा रकम से ज़्यादा आपने मुझे किराया दे दिया है, क्या मैं वजह जान सकता हूँ? तो मेरे मुजाहिद ने कहा था, सुना, तुम्हारा नाम हामिद रजा है, मेरे मुर्शिदे इजाजत का भी नाम
हामिद रजा है। कल क़यामत के दिन अगर आला हजरत मुझसे सवाल करेंगे कि ए मुजाहिद मिल्लत, अगर तुम्हें कोई रिक्शा ड्राइवर भी मिला था तो मेरे बेटे के नाम वाला ही मिला था और वो चला रहा था, तू बैठा था, तो सिर्फ मुर्शिदे इजाजत के नाम से मिलने की बुनियाद पर इस एहतराम में मुजाहिद मिल्लत ने उस रिक्शे पर बैठना गवारा न किया कि उस नाम का ड्राइवर है जो मेरे मुर्शिद का नाम। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मालूम है ना कि ये हामिद रजा किनका नाम था? आला हजरत के बड़े साहबजादे अल्लामा हामिद रजा खान अल मारूफ हुज्जतुल इस्लाम, है ना, ये नाम था। मियाँ जो फ़कत इसलिए और अदब का ये पैमाना देखें, एहतराम का ये पैमाना देखें, ये अदब का पैमाना देखें कि सिर्फ आला हजरत के फर्जंदों से ही मोहब्बत नहीं है, बल्कि उस नाम वाला भी कोई मिल जाता है तो उस पर इसलिए रिक्शे पर चढ़ना गवारा नहीं करते हैं कि जिस रिक्शे पर मैं बैठा रहूंगा इसे वो खींच कर ले जाएगा, वो चला कर ले जाएगा, जिसका नाम हामिद रजा है। आदमी अदब से ऊपर जाता है, आदमी अदब गाहिस्त ज़ेरे आसमां अज अर्श नाजुक तर जुनेदो बा यजीदी जा, नफस गुम करता जुनेदो बा यजीदी जा। ये वो मुकद्दस बारगाहें होती हैं कि जहाँ पे इंसान अदब से बुलंद होता है, उनके रुतबे अदब से बुलंद होते हैं। आज अदब का पैमाना कहाँ खो गया है? आज अदब का जो अजीम हिस्सा है इस्लाम का, इसे हमने मिटा दिया है और हम इतने बेतकल्लुफ हो गए हैं कि न माँ का एहतराम बाकी रहा, न बाप का एहतराम बाकी रहा। मैं ये अर्ज कर रहा था, ऐ ईमान वालो, इस्लाम में मुकम्मल तौर पे दाखिल हो जाओ। दाखिल अगर आप हो जाते हैं तो आपकी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। जमाने के मोहताज आप ना रहेंगे, जमाना आपका मोहताज, जमाना आपका मोहताज हो जाएगा। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हुकूकुल इबाद में से, हुकूकुल इबाद में से सबसे पहला हक किसके ऊपर है मालूम? सबसे पहला हक किसका है? हुकूकुल इबाद में सबसे पहला हक इंसान के ऊपर उसकी माँ का है। कहिए ना सुभान अल्लाह। माँ से मोहब्बत है तो बोलिए सुभान अल्लाह। माँ बाप जितने गरीब हों, जितने गरीब हों, औलाद को ये हक नहीं कि उन्हें अपनी ज़कात की रकम पेश करें, है ना। माह रमज़ान आने वाला है ना, अभी आप ज़कात निकालेंगे अपने मालों की ना, तो ज़कात किसे नहीं देनी चाहिए? न अपनी अस्ल को देनी चाहिए और न अपनी नस्ल को देना चाहिए, चाहे वो जितने गरीब हो। आपकी अस्ल कौन है? माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, ये आपकी अस्ल है। और आपकी नस्ल कौन है? बेटा, पोता, पोती, ये सब आपकी नस्ल है। तो ये दोनों ऐसे हुकूक हैं कि चाहे गुर्बतो अफलास के जिस खते इम्तियाज के नीचे आ जाएं, न हम अपनी अस्ल को ज़कात दे सकते हैं, न हम अपनी नस्ल को ज़कात। मसला मालूम है ना? और ये तो है, लेकिन इसकी वजह क्या है कि इनके हुकूक फराइज में से हैं। किस में से है? फराइज में से हैं। जिनके हुकूक फराइज में से हो, हम गरीबों का हक मारकर उन्हें नहीं दे सकते। ज़कात का मुस्तहिक कौन है? गुरबा, मसाकीन, दीनी मदारिस, ये सब मुस्तहिक है ना। तो इनके तो मुस्तहिक मुकर्रर और मुतय्यन है, बावजूद इसके माँ बाप और बेटा, पोता, पोती जितने भी गरीब हो जाएं, हम इन्हें ज़कात नहीं दे सकते। क्यों? कि ये इनके हुकूक फराइज़ अव्वल में से आते हैं। मेरे दोस्तों, मुझे बताओ, ईमानदारी से बताओ, क्या आज
कितनी वफादार और वफाशार औलाद है जो अपने माँ बाप के हक को अदा कर रहे हैं। कौन है जो हक अदा कर रहे हैं? कौन है जो आज माँ बाप की आवाज़ पर अपनी आवाज़ को ऊंची न करता हो? कौन ऐसी औलाद है जो माँ बाप के किसी फैसले पर एतराज न करते हो? कुरान के इफ़हाम व तफ़हीम पे नज़र रखें, कुरान के मतमह नज़र पे निगाह डालें तो कुरान में अल्लाह फरमाता फला तकुल लहुमा उफ़ वला तनहरहुमा। ये उफ़ जो लफ्ज़ आया है ना कुरान में, ये लफ्ज़ उफ़ ये अरबी लफ्ज़ नहीं है। ये लफ्ज़ उफ़ जो है ना ये अरबी लफ्ज़ नहीं है। और कोई भी इंसान इरादा करके उफ़ नहीं बोलता है, बल्कि सामने के हालात और कंडीशन को जब देखता है तो बेइख्तियार इंसान के लब पे उफ़ का लफ्ज़ आ जाता है। जैसे आपने किसी को एक्सीडेंट होते हुए देखा, उसके हाथ कट गए, बाजू कट गए, तो क्या आप उसको देख के इरादा करते हैं कि हम उफ़ बोलेंगे, या खुद ब खुद निकल जाता है ऑटोमेटिक? तवज्जो है ना मेरी तरफ? तवज्जो है कि नहीं मेरी तरफ? अरे बोलिए ना, तवज्जो है ना? तो क्या हम किसी कंडीशन और बुरी हालत में किसी को देखकर हम उफ़ का इरादा करके बोलते हैं, या उसकी कंडीशन को देखकर खुद ब खुद मेरी जुबान से उफ़ निकल जाता है? बोलिए ना, खुद ब खुद निकल जाता है ना। कहते हैं किसी जनाजे को देखो, एक्सीडेंट को देखो, तो ये लफ्ज़ बेइख्तियारी में निकल जाता है, निकल जाए, मुझे गवारा है। लेकिन जब निगाहों के सामने माँ बाप हो तो तुम्हारा होश इतना भी बेइख्तियार ना हो जाए कि उनकी किसी बात पर तुम उफ़ कर सको। अल्लाहु अकबर। कुरान के मतमह नज़र को देखिए, कुरान की इफ़हाम व तफ़हीम को देखिए, कुरान के समझाने का उसलूब देखिए, कुरान के समझाने का तरीका देखिए, कितना खूबसूरत तरीका है। कहते हैं कहीं और ये लफ्ज़ बेइख्तियार में निकल जाए, बेकंट्रोल होकर निकल जाए, ये रब को गवारा है। लेकिन जब माँ बाप निगाहों के सामने है तो तेरा होश हर वक्त इतना बाकी रहना चाहिए कि उनकी किसी बात पर तुम्हारी जुबान से उफ़ न निकले, है ना। चले हैं इस्लाम में मुकम्मल दाखिल होने के लिए। कुरान कह रहा है क्या हम हुकूकुल इबाद को पामाल करके इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो सकते हैं? इस्लाम ने हमने बुनियादी तौर पे बता दिया कि कामयाबी के दो रास्ते हैं। एक का नाम हुकूकुल्लाह है, दूसरे का नाम हुकूकुल इबाद है। अल्लाह का हक अदा कीजिए और अल्लाह के बंदों का हक अदा कीजिए। दोस्तों सच क्या मैं बताऊं, माँ बाप क्या है हम समझ ही नहीं पाए, हम समझ ही नहीं पाए। आओ तो मैं तुम्हें मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में ले चलता हूँ और मैं उनसे पूछता हूँ, ए मूसा अलैहिस्सलाम, आप तो बड़ी शान के मालिक हैं, आप तो 313 रसूलों में से एक बड़े जलील कद्र रसूल हैं, ज़रा ये हमें बताएं कि माँ क्या होती है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वो नबी हैं, तवज्जो से सुनिए, ये वो नबी हैं कि जो कूहे तौर पर जाकर बराह रास्त डायरेक्ट अल्लाह से गुफ्तगू किया करते थे। जानते हैं ना, अभी पिछले इलेक्शन में हमारे मटिया बुरुज में कुछ चिटपुट शिया हैं, तो वहाँ पे एक अली नाम का एक शिया था जिसका नाम अली था और उसने बीजेपी ज्वाइन की। तो मोदी को बंगाल में वोट लेना था मुसलमानों का, तो वो बिल्कुल सारी उसके गार्ड को तोड़ते हुए वो वहाँ पे पहुँच गया सारा, और खूब अच्छे से उसने उससे बातचीत की। तो एक हफ्ता भर वो न्यूज़ पे चलता रहा कि ये अली है जिसने प्राइम मिनिस्टर से बात किया, इसका एड आ रहा है, इसकी तशहीर हो रही है, इसको लाइव नश्र किया जा रहा है। क्यों?
प्राइम मिनिस्टर से बात करना आसान बात थोड़ी है, सबके बस की बात थोड़ी है। उसने किया है। मैं कहता हूं कि तुम प्राइम मिनिस्टर से बात हो गई तुम्हारी तो तुम फख्र कर रहे हो, जरा अजमत मूसा को देखो। बोलिए ना सुभान अल्लाह। अजमत मूसा को देखो जो किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से नहीं, जो सारी दुनिया का खालिक है, खालिक कायनात है, खालिक अर्ज़ो समावात है, वो रब्बे कायनात है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जाते और जाकर वहां से अल्लाह ताला से सीधे गुफ्तगू फरमाया करते थे, है ना। लेकिन फख्र की बात नहीं, लेकिन फख्र की बात नहीं। आज तुम MP MLA से बात कर लो तो मोहल्ले में कालर उठा के चलते हो, मेरी रिसाई देखो, मेरी पहुंच देखो, मैं MP से डायरेक्ट मिलता हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बातचीत फरमाते हैं, इसलिए उनका एक लक़ब है कलीमुल्लाह। क्या नाम है? मूसा कलीमुल्लाह। ये वो मूसा हैं जो अल्लाह से गुफ्तगू और बातचीत किया करते थे। जानते कहाँ करते थे? तो वो तूर पर जाते थे, है ना, एक जगह मुतय्यन थी, वहां पर आओ। अब कलीम और हबीब का फर्क देखो। कलीम वो है जिसे बुला के बातचीत की जाती है, हबीब वो है कि मक्के में हो तो कुरान मक्के में नाजिल हो रहा है, हबीब मदीने में हो तो कुरान मदीने में नाजिल हो रहा है। सैयदुल अंबिया हज़रत आयशा के ज़ानू पे सर रख के आराम करें तो कुरान हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के हुजरे में कुरान नाजिल हो रहा है, कुरान नाजिल हो रहा है। ये सैयदुल अंबिया है, ये सैयदुल अंबिया है कि कुरान ज़रूरत थी मुस्तफ़ा की, तो जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम के लिए एक जगह मुतय्यन थी कि मूसा यहाँ पर आओ तब तुम अपने रब से बात कर सकते हो। अक्ल कहती है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत के लिए भी कोई ऐसी जगह होती जहाँ रब फरमाता ए हबीब यहाँ पर आओ, हम यहाँ पे तुम्हें कुरान देंगे। लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत की जात वो है कि खुदा ने फता दिया, कलीम और होता है, हबीब और होता है। कलीम बुलाया जाता है, हबीब वो है जहाँ जिब्रील को भेजा जाता है, जहाँ जिब्रील को भेजा जाता है। इदारे मिल्लत इस्लामिया मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे जाते थे। तफसीरात का मुताला कीजिए तो पता चलेगा मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ पर इस तरह चला करते थे जिस तरह हम और आप ये बराबर जमीन पर बेखौफ होकर चलते हैं। अब में से कोई तारागढ़ पहाड़ पे गया है? अजमेर शरीफ गए ना, ये हमारे चचा गए, आप भी गए। वो कितना खतरनाक रास्ता है। जरा सी गफलत हो जाए, जरा सी तवज्जो इधर हो उधर हो जाए तो पैर सरके तो 60 फुट के नीचे से नीचे आ जाएंगे। इससे ज्यादा खतरनाक तूर पहाड़ है। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम उस पहाड़ पर जाते तो बिला खौफो खतर जाते। किस तरह चलते? जिस तरह हम और आप बराबर जमीन पर चलते हैं। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर जाने लगे तो हातिफ़े गैबी ने आवाज दी, मूसा तूर पर आ रहे हो, मुझसे बात करने आ रहे हो तो जरा निगाह नीची करके रखना, अपने पैरों को संभाल के रखना, कहीं तुम्हारे पैरों में लग़ज़िश ना आ जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हैं, मौला मैं पहली मर्तबा नहीं जा रहा हूँ, इससे पहले बार बार जा चुका हूँ, तुझसे जाकर बातचीत कर चुका हूँ, लेकिन मुझे कभी अलर्ट नहीं किया गया, कभी मुझे होशियार नहीं किया गया, कभी मुझे तंबीह नहीं की गई, कभी मुझे संभल कर चलने को नहीं कहा गया। आज क्या वजह है कि मुझे संभल कर चलने को कहा जा रहा है, निगाह नीची करके चलने को कहा जा रहा है, कदम संभाल संभाल के रखने को कहा जा रहा है? आज क्यों कहा जा रहा है? तो हातिफ़े गैबी ने आवाज दी, रब्बे कायनात ने जवाब दिया, हे मूसा सर
ये आज से पहले की बातें हैं। जब तूर पर तुम आया करते थे तो तुम्हारी माँ जिंदा थी। तो जब तुम तूर पर चलने के लिए तूर की तरफ रवाना होते थे तो तुम्हारी माँ अपने आंचल को मेरी बारगाह में उठा देती थी कि रब्बे कायनात, मेरा बेटा मूसा तुझसे बात करने के लिए पहाड़ पे जा रहा है। पहाड़ का रास्ता आसान नहीं है। तू मेरे बेटे के कदम को साबित रखना और लग़्ज़िश करने से मेरे मूसा के कदम को महफूज रखना। लेकिन सुनो, अब तुम्हारी माँ जिंदा नहीं है। अब तुम्हारी माँ जिंदा नहीं है। अब तुम्हारी माँ वफात कर चुकी हैं। उनकी दुआओं का सिलसिला तुमसे रूठ चुका है। अब अगर तुम्हें आना है तो अपनी बदौलत आना है, अपनी तवज्जो से आना है, अपनी होशियारी से आना है। चूंकि माँ की दुआओं का सिलसिला टूट गया है, अब मैं ठहर के पूछना चाहता हूँ, ये लोगों, वो मूसा जो इतनी शान के मालिक हैं, अल्लाह से बात करते हैं, लेकिन उन्हें भी माँ की दुआ की जरूरत है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। उन्हें भी माँ की दुआ की जरूरत है। तो हम और आप किस खेत के मूली हैं कि हमें माँ की दुआ की जरूरत नहीं है? भाई मूसा अलैहिस्सलाम तो नौज़बिल्ला हम और आप नहीं है ना, नहीं है ना। तो जब एक नबी को माँ की दुआ की जरूरत पड़ सकती है तो हम और आप कौन हैं जिन्हें माँ की दुआ की जरूरत नहीं है कि नहीं है ना? अरे कोई नारा तो लगा दो। इस बात पे खुश हो के कोई अपने माँ बाप का फरमा बरदार औलाद नारे तो लगा कर बता दो। ऐज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो यहाँ से हमें सबक मिलता है। क्या सबक मिला? कि चाहे वो नबी हो, चाहे वो रसूल हो, और रसूल में भी कितने ही आला रुतबे पर क्यों ना फायज हो, इसलिए कि रसूलों में भी अल्लाह ने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है, बाज़ के रुतबे पे बाज़ के रुतबे को बुलंद किया है। ये कुरान कह रहा है, तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, हमने रसूलों में से भी बाज़ को बाज़ के ऊपर फजीलत दी है। तो जब ये रसूल हो के और रसूलों में भी आला रसूल हो के और तमाम रसूलों में सबसे आला रसूल मुस्तफ़ा जाने रहमत हैं, जिनकी उम्मत में हमें और आपको होने का एजाज़ हासिल है, तो जब एक नबी को माँ की दुआ की ज़रूरत है, तो दोस्तों अपना मुहासबा करो, अपने दामन पे निगाह डालो, अपना हिसाब करो कि क्या हमें माँ की दुआ की ज़रूरत नहीं है? क्या हम माँ को इसी तरह से, माँ का दिल अल्लाह ने इतना नर्म व नाजुक बनाया है कि अपने बच्चों के 1000 जुर्मों को माफ़ कर देती है और उनके लिए अपने दामन को फैला देती है, अपनी बाहें फैला देती हैं। इन मोहब्बतों का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाओ और अदब का पैमाना कभी भी उनकी बारगाह से सरकना नहीं चाहिए। इसलिए कि हज़रत बायज़ीद बुस्तामी के बारे में आपने पढ़ा है। इतने बड़े वली, क्या वो नफली इबादत के ज़रिए इस मकाम को पाया है? नहीं, माँ की एक अताअत ने उन्हें इस बुलंद रुतबे पर पहुँचा दिया है। तो माँ अल्लाह की एक अजीबो गरीब नेमत का नाम है। बाप से भी ज़्यादा रुतबा अल्लाह ने कुछ ज़्यादा माँ का रखा है। बाप से भी ज़्यादा रुतबा अल्लाह ने माँ का रखा है। और क्यों? उसकी कई वजह हैं। पहली वजह तो ये है कि 9 महीने तक वो अपने बच्चे का बोझ उठाती है, जो ये सआदत किसी मर्दों को अल्लाह ने नहीं दिया है, ये सआदत अल्लाह ने औरतों को दिया है। 2 साल तक वो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, अपना खून जिगर सींच कर उन्हें अपना दूध पिलाती हैं। तो ये शरफ भी अल्लाह ने एक माँ ही को दिया है। तो इन 2 खिदमतों की वजह से
9 महीने तक अपने बच्चे का बोझ उठाने की वजह से और 2 साल तक दूध पिलाने की वजह से अल्लाह ने बाप से भी ज्यादा रुतबा माँ का रखा है। और फिर बूढ़े माँ बाप को पालने का अल्लाह ने क्या खूबसूरत उसलूब बताया है, क्या खूबसूरत तरीक़ा बताया है। और फरमाता है कमा रब्बयानी सगीरा, अपने बूढ़े माँ बाप को इसी तरह पालो जिस तरह उन्होंने तुम्हें बचपने में पाला था। बचपने में कैसे पाला था? निगाह मेरे पास थी, मेरे पास आँख थी, मेरे पास हाथ था, मेरे पास ज़ुबान थी, मेरे पास पैर था, मेरे पास नाक थी, मेरे पास ज़ुबान थी। लेकिन हम नाक से अच्छी बुरी चीज़ों में फ़र्क नहीं कर पाते थे। हत्ता के पेशाब करके हम अपने ही पेशाब पे पड़े रहते थे। खाना खाने के बाद हाथ तो मौजूद था, लेकिन दूध का हिस्सा जो हमारे लबों पे लगा रहता था हम उसे भी पोंछ नहीं पाते थे। पैर था, लेकिन चल के हम अपनी जरूरत को पूरी नहीं कर पाते थे। हाथ तो था, लेकिन इन हाथ से काम के काबिल न था। और ये इन दिनों में हमें किस तरह से हमारी जरूरतों को किसने पूरा किया है? तो हमारी माँ ने किया। अरे बोलो ने किसने किया? वजूद तो जब पैदा हुए तो सब कुछ था कि नहीं था मेरे पास? अरे था कि नहीं? बोलिए ना। हाथ भी था, पैर भी था, जुबान भी थी, कान भी, नाक भी, आँख भी, सब होते हुए भी क्या हम अपनी ज़रूरत पूरी कर पाते थे? नहीं कर पाते थे ना। तो उस वक्त हमारी सारी ज़रूरत, हमें खिलाना, हमें पिलाना, हमें पेशाब कराना, हमें पेशाब के बिस्तर से उठाना, हमारे पाखाने को साफ करना, ये सब कौन कर रहे थे? मेरी माँ कर रही थी, सबकी माएँ कर रही थी। अल्लाह फरमाता है कि जब फिर से इंसान बूढ़ा होके बच्चे जैसा हो जाता है, हाथ होता है लेकिन कमज़ोरी की वजह से हाथ इस्तेमाल के लायक नहीं रहता है, पैर होता है, कमज़ोरी की वजह से हम पैरों से चल नहीं पाते हैं, ज़ुबान होती है, कमज़ोरी की वजह से हम ऊंची आवाज़ में अपनी आवाज़ को अपनी ज़रूरत के लिए अपने बड़ों तक नहीं पहुंचा पाते हैं। हालत ये है कि फिर से सारा वजूद तो है, बूढ़ा हो गए हैं, सारा वजूद मेरे पास है, अब हम एक एक चीज़ के मोहताज हो गए हैं। तो अब अल्लाह फरमा रहा है कि अब वो अपने दिन को याद करो, अपने बचपने को याद करो, जिस तरह बचपने में तेरे माँ बाप ने तेरी हर ज़रूरत को पूरी किया था। माँ बाप बूढ़े होकर फिर से मजबूर हो गए हैं, यानी बच्चे की तरह हो गए हैं, तुम जवान हो गए हो, तो आओ अपने बचपने के उन खिदमत को दोहराते जाओ और अपने बूढ़े माँ बाप को इसी तरह से पालो जिस तरह उन्होंने तुम्हें बचपने में। ये कुरान समझा रहा है, ये कुरान के समझाने का और ये एग्जाम्पल कुरान ने दिया है, ये खूबसूरत मिसाल कुरान ने दी है। और कुरान इस तरह से तुम्हारे माइंड को वाश करके बता रहा है कि जब बूढ़े हो जाएं तो उन्हें बोझ न समझना, इसलिए कि बचपने में तेरे माँ बाप ने तुझे बोझ नहीं समझा था और तेरे हर चीज को, हर जरूरत को पूरी किया था। अब बूढ़े माँ बाप की भी हर जरूरत को पूरी करना उसी तरह जरूरी है जिस तरह बचपने में तेरे बाप ने, माँ ने तेरे लिए, है ना मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। लेकिन आज परेशानी माँ ही सबब बन गई है, बूढ़े बाप ही सबब बन गए हैं। उनका खांसना, उनका बार बार आवाज़ देना, उनका दवा मांगना आज नौजवान बेटे को बर्दाश्त नहीं है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक बात इस महफिल से गिरह बांध कर जाओ और बखुदा बांध कर जाओ, तुम जितनी नमाज पढ़ लो, जितने रोज़े रख लो, जितने हज कर लो, जितने अमाले खैर कर लो, जब तक तुमसे तुम्हारे माँ बाप राजी नहीं होंगे उस वक्त तक तुम्हारा रब, तुम्हारा रसूल तुमसे राजी नहीं होगा। ये बरकाती मुस्तनद आलिम दीन है और मैं खुदा की कसम उठा के कह रहा हूँ, सबसे बड़े पीर तुम्हारे घर में मौजूद है ना। पीरों के पीछे भागते हो ना, है ना। सबसे बड़े पीर तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ बाप मौजूद हैं। वो पीर नाराज़ हो जाए तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन ये जो घर में माँ बाप जो बड़े पीर हैं ना, अगर ये नाराज़ हो जाए ना
तो दुनिया की कोई ताकत अल्लाह को राज़ी नहीं कर पाएगी। अल्लाह की रज़ा की तरफ जो रास्ता जाता है वो माँ बाप की रज़ा के रास्ते से होके जाता है। सुन लो, ये बांध कर अपने साथ ले जाना, अपने साथ बांध कर ले जाओ। जब तक ये राज़ी नहीं होंगे, खुदा और खुदा का रसूल तुमसे राज़ी नहीं हो सकता। इसलिए अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, किलाहुमा जन्नतान व किलाहुमा फिन्नार। यही माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी हैं, तुम्हारे लिए जहन्नम भी हैं। अगर तुमने इन्हें राज़ी कर लिया तो इन्हीं की रजामंदी में तुम्हारे लिए जन्नत है, और अगर तुमने अपने किरदार व अमल से इन्हें नाराज किया तो यही नाराजगी तुम्हें जहन्नम में ले जाने के लिए काफी है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमने बेटियों को बोझ बना लिया है, हमने बेटियों को बोझ बना लिया है। और आज शादियों में क्या होता है, शादियों में क्या होता है मालूम ही होगा ना। घर सजा के नकदी लेकर, तब भी इन डाकुओं का दिल भरता नहीं है। हर 6 महीने के बाद कोई ना कोई लड़की वालों से डिमांड करते रहते हैं। इस्लाम बताऊं, इस्लाम क्या है, बताऊं इस्लाम क्या है। देखिए, निकाह में और शादी में दो जो खर्च के मौके हैं, अल्लाह के प्यारे नबी ने वो दोनों खर्च का मौका मर्दों पे रखा है। किस पे रखा है? मर्दों पे रखा है। पहला खर्च का जो मामला है क्या है, वो निकाह है ना। निकाह करने कौन जाएगा? बेटे वाले जाएंगे ना, लड़की के घर जाएंगे ना, तो जाने में जो खर्च इनका है। उसके बाद निकाह के बाद जो दूसरी सुन्नत है वो है वलीमा। वलीमा कौन करता है? कौन करता है? किसको करना चाहिए? लड़के वाले को ना। तो औरतों पे तो खर्च का कोई मसला शरीयत ने रखा ही नहीं। ये बदकिस्मती से, मैं एक बात बताऊं, ये बदकिस्मती से हमारे अकाबरीन ने ये बार बार शादी ब्याह के मौके से जिक्र किया कि हुजूर ने जहेज में हज़रत फातिमा को चक्की दिया तो खजूर का गद्दा दिया। ये जो लफ्ज़ जहेज वहाँ पे बोल दिया गया ना, ये आज के लुटेरों को लिए ये सनद बन गई है, जबकि मैं बताऊं वो जहेज था ही नहीं। और पूरे मुस्तनद और मुकम्मल दावे के साथ ये कह रहा हूं कि वो हज़रत फातिमा के लिए था ही नहीं। बताऊं, हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम किनकी किफ़ालत में थे? किनकी किफ़ालत में थे? जब हमारे हुजूर 8 साल के हुए तो 12 साल के हुए तो आपके चचा जनाबे अबू तालिब का इंतकाल हो गया, जो हज़रत अली के वालिद थे, है ना। जनाबे अबू तालिब जब हुजूर की 12 साल उम्र मुबारका हुई तो जनाबे अबू तालिब का विसाल हो गया, इंतकाल हो गया। उस वक्त तक मेरे आका जनाबे अबू तालिब की किफालत में थे, और जब उनके वालिद यानी हज़रत अली के वालिद जनाबे अबू तालिब का इंतकाल हो गया तो हज़रत अली किनकी किफालत में आ गए? बोलिए ना, किनकी किफालत में? हुजूर की किफालत में आ गए। किनकी किफालत में? हुजूर की किफालत में। तो असल में जब हज़रत फातिमा का निकाह हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से हुआ तो अब दोनों ही के तो वालिद मुस्तफ़ा जाने रहमती हुए ना, चूँकि ये बेटी है हज़रत अली उनकी किफ़ालत में है। अब अगर उधर भी कुछ लाना था तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ही को लाना था, इधर से बेटी को उनके निकाह में देना है तो ये काम भी तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ही को करना था। तो गोया के ये जहेज बोल बोल के ये सनद बना दी गई है, ये जहेज नहीं था। यकीन करो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये जहेज नहीं था बल्कि हजरत अली की जरूरत थी, जो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने उनका कफील होने की वजह से उन्हें, ये जहेज नहीं था। और आज जहेज के नाम पे जो गुंडागर्दी हो रही है वो किसी से पोशीदा नहीं है मेरे।
और वहाँ भी हमारी तादाद बढ़ने लगी तो उनके कान खड़े हुए, इसी रास्ते से दाखिल होकर इस्लाम के एक उसूल पर उसने शबखू मार दिया। आज भी मौका है, मैं ये कहना चाहता हूँ अपनी इस्लामी बहनों से भी, इस्लामी भाइयों से भी, कि अगर हत्तल मकदूर बचाने के बाद भी अगर मामला यहाँ तक पहुँच गया तो मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, हाशा कल्ला, कभी कभी अपने मामले को न थाना लेकर जाओ न कोर्ट लेकर जाओ। आज भी हमारे इस्लाम में इनकी सारी सूरतें, इनके सारे फैसले महफूज हैं। आप अदालतों का चक्कर काटने के बजाय शरई अदालत में जाएं, इदारे शरिया बंगाल और बिहार हावड़ा में जाएं, वहां पर जाएं, शरई अदालत में जाएं और अपने फैसले का हल वहां से। लेकिन निकाह मस्जिद में करो, इसकी बरकतें क्यों? इसलिए ये निकाह जो है ना दोस्तों, ये रिश्ता दुनिया में नहीं बना है। आप तारीख पढ़ो तो ये वाहिद रिश्ता है जो सबसे पहले निकाह का रिश्ता जन्नत में अंजाम पाया। बोलिए ना सुभान अल्लाह। इतना पाकीज़ा रिश्ता कहाँ सबसे पहले हुआ तय? जन्नत में, हजरत आदम व हव्वा का हुआ ना। कहाँ हुआ ये रिश्ता? जन्नत में। जो काम जन्नत में हुआ हो वो दुनिया में आके आज इतना खराब तअस्सुर और खराब नजरिए के जद में कैसे आ गया? ये मुहासबा करने की जरूरत है, मुहासबा करने की जरूरत है। जो काम जन्नत में अंजाम पाया हो वो काम कितना खूबसूरत होगा। लेकिन आज हिर्स, लालच, तमा ने हमारे ईमान को ज़ोफ कर दिया है, हमारी फिक्र को अपाहिज कर दिया है और हम दूसरों की दौलत के इतने हरीस बन गए। क्या ये काफ़ी नहीं है कि एक माँ बाप 18 साल 20 साल पालने के बाद, नाज़ो नेमत से पालने के बाद अपने जिगर का टुकड़ा आपको दे दिया? अब और क्या चाहते हैं उनसे? अब और क्या चाहते हैं? इसलिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, वो हजरत फातिमा के जहेज का बहाना न बनाया करो। मेरे आका हजरत अली के भी कफील थे, ये उनके लिए इंतज़ाम व इंसराम था, वो हजरत फातिमा का जहेज न था। इसलिए ये बुरी रस्में तोड़ो, सुन्नतों के मुताबिक आगे बढ़ो, नई जिंदगी का आगाज करो तो सुन्नत नबवी के मुताबिक करो, है ना। लड़की की तरफ कोई खर्च नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ, कोई एक माए का लाल बता दे इस्लाम में बारात का कोई तसव्वुर है? 2 लाख सहाबाए किराम ने अपना अपना निकाह फरमाया। किसी की तारीख में बता दे कि कोई भी साहबी रसूल एक बारात लेकर गए हो? कोई इस्लाम में इसकी गुंजाइश नहीं है, कोई इस्लाम में इसका तसव्वुर तक नहीं है। और आज हम डाकुओं की तरह से 300-400 बारात लेकर गरीब लड़कियों वाले के ऊपर हमलावर हो जाते हैं। वो खून पसीने की कमाई से इकट्ठा करके थोड़ा सा ठंडा खाना पड़ जाए तो जिसको दुल्हन बना के लाते उसे ताने मार मार के पहली ही रात में आधा मार देते हैं लोग। क्या है ये सब? मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इसलिए अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि मस्जिद में करो, ये रिश्ता जन्नत में हुआ है। दुनिया में जन्नत नहीं है, लेकिन दुनिया में सबसे बेहतर अगर कोई जगह है तो वो क्या है? बोलिए ना। सबसे बेहतर जगह क्या है? मस्जिद। सबसे बुरी जगह बाजार। तुम असल में बताना ये चाहते हैं कि दुनिया का तुम बेहतरीन रिश्ता करने जा रहे हो तो दुनिया में जो बेहतरीन जगह है उस जगह पे जाके बेहतर रिश्ते को अंजाम दो, ताकि बेहतर जगह की बरकत तुम्हारे बेहतर रिश्ते में शामिल हो, तो इससे वो रिश्ता मजबूत से मजबूत तर हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ऐ ईमान वालो,
पूरे पूरे तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ, शैतान की इत्तिबा न करो, इसलिए कि शैतान तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। अल्लाह ताला हमें इस आयत मुबारक के ज़िम्न में जो बातें अर्ज़ करने की तौफीक दी और जो मैंने खिदमतें पेश की हैं, मौला इसमें बहैसियत इंसान अगर कहीं लफ्ज़शन सहवन कुछ गलतियाँ बेअदबियाँ हो गई हो तो मौला अपने करम बेहिसाब से माफ़ फरमा। हमारे साथ पढ़ लीजिए, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, भाग बाज जाता हूँ अब गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।